नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आपकी परीक्षाएं निकट हैं और आपकी तैयारियां प्रारंभ हो गई होंगी, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। बच्चों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं कि जो परीक्षा से संबंधित विभिन्न प्रश्न या विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाएं आपके मन में होती हैं, उनको दूर करने के लिए सभी लोग, चाहे आपके शिक्षक हों, चाहे आपके माता पिता हों और चाहे इस देश के प्रधानमंत्री हों, सभी प्रयत्नशील हैं। और इसी दिशा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा विगत कई वर्षों से एक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा आयोजित किया जाता रहा है और इस वर्ष भी यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री महोदय द्वारा अगले माह में या उसके अगले माह में, जनरली बहुत जल्द दिसंबर अंत जनवरी में ये कार्यक्रम आयोजित होना है। तो बच्चों, इस कार्यक्रम में आप भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ सम्मिलित हो सकते हैं। आपके साथ अवसर है, आपके पास मौका है उनसे मिलने का, उनसे बात करने का। साथ ही हमारे शिक्षक साथी भी वहाँ पर सम्मिलित हो सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह देखने का प्रयास करेंगे कि परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम है उसमें आप किस प्रकार पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सभी शासकीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं को सूचना उनके विद्यालय से मिल गई होगी कि किस प्रकार से उनको पार्टिसिपेशन करना है। अशासकीय विद्यालय, सीबीएसई विद्यालय जो भी हैं, कोई भी बच्चे, किसी भी कक्षा के बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि आपको सम्मिलित होने के लिए उस कार्यक्रम में क्या करना है। तो आपको बच्चों अपने गूगल ब्राउज़र को खोल लेना है और उसमें PPC 2023 परीक्षा पे चर्चा 2023 डाल के सर्च कर लेना है। कुछ इस प्रकार का रिज़ल्ट आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। इसमें सबसे ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है PPC 2023 इनोवेट इंडिया माई GOV, इसको आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देने वाला है। तो देखिए, चूंकि मैं यहाँ पर लॉगिन हूँ इसलिए मुझे यहाँ पर मेरा लॉगिन पेज दिख रहा है। यदि आप लॉगिन नहीं हैं तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन कैसे करना है उसे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मैं लॉग आउट कर चुका हूँ तो स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का डिस्प्ले है। तो यहाँ लॉगिन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो सिंपली कुछ इस प्रकार से प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने होगा। चूँकि मेरा यहाँ पर लॉगिन है इसलिए लॉगिन बार बार दिखा रहा है। तो अब हमें परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। तो इसके लिए हम कैसे अगली प्रोसेस को करें। तो जैसे कि ये डिस्प्ले आ गया परीक्षा पे चर्चा, अब हमें यहाँ पर एक क्लिक हेयर का चेक बॉक्स मिलने वाला है। क्लिक हेयर, यदि आपको यहाँ पर डिटेल यदि जानना है तो यहाँ क्लिक हेयर करके आप देख लें। अदरवाइज़ यदि आपको पार्टिसिपेट के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो पार्टिसिपेट नाउ जो रेड कलर से लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर 3 ऑप्शन हमारे सामने खुल रहे हैं। यानी 3 प्रकार से लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहला होगा स्टूडेंट का, जो सेल्फ पार्टिसिपेशन खुद पार्टिसिपेट करेंगे। कक्षा 9 से 12 के लिए जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। फिर दूसरा जो सेक्शन है वो है स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रू टीचर लॉगिन, टीचर के लॉगिन से कर सकते हैं। ये क्लास 9 to 12, मतलब यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपके टीचर भी कर सकते हैं। तीसरा लॉगिन टीचर्स के लिए है और अंतिम जो लॉगिन व्यवस्था है वो पेरेंट्स के लिए है। तो आपके माता पिता भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्टूडेंट के लिए देखते हैं सेल्फ पार्टिसिपेशन, यदि आप खुद कर रहे हैं। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से अभी आपको यहाँ पर मेरी डिटेल्स फिल की हुई आ रही हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट सेव हैं, चूँकि मैंने लॉगिन किया हुआ है। आप जिस नाम से लॉगिन करेंगे वो डिटेल्स यहाँ पर दिखेंगी। इसमें आपको अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और कक्षा यहाँ चुनना है। आप 9th में हैं, 10th में हैं, 11th 12th में हैं, जिस भी क्लास में हैं। मान लीजिए मैं 12th में हूँ तो यहाँ 12th का चयन करता हूँ। पेरेंट्स का नाम मुझे यहाँ पे लिखना होगा। जो भी नाम मैं आपके पेरेंट्स का है उनका नाम यहाँ लिख देंगे।
स्कूल की डिटेल यहाँ पर फिल की जानी है। स्कूल का नाम, आपका बोर्ड कौन सा है, आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, सीबीएसई में आप केंद्रीय विद्यालय से हैं या नवोदय विद्यालय से हैं या किसी गवर्नमेंट स्कूल में हैं या प्राइवेट स्कूल में हैं, सीआईएसई बोर्ड है आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, या आपके स्टेट बोर्ड हैं, एमपी बोर्ड वगैरह है तो आप स्टेट बोर्ड यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी बोर्ड होगा, मान लीजिए मैं सीबीएसई बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मुझे अपना पता यहाँ पर लिखना है, मैं अपना एड्रेस यहाँ फिल करूँगा, अपनी कंट्री देश का नाम बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया लिखा रहेगा, आप भी लिख सकते हैं। फिर स्टेट जो आपका प्रदेश है जहाँ आप रहते हैं वो, आपका ज़िला और आपका पिन कोड जो 6 अंक का होगा ये आपको भरना है। गतिविधि का विवरण, यहाँ पर एक निबंध कंपटीशन या ऐसे कंपटीशन होना है, तो इसमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं, कुछ विषय हैं जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। उन विषय पर आपको निबंध लिखना है। यहाँ पर हम थीम जो दिया हुआ है इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये वो सब्जेक्ट हैं, आपको यहाँ भी डिस्प्ले हो रहे हैं। हमारी आज़ादी के नायक, हमारी संस्कृति हमारा गर्व, मेरी प्रिय किताब, आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षा, अच्छा स्वास्थ्य क्यों जरूरी है, मेरे स्टार्टअप का सपना, सीमाओं के बिना शिक्षा और विद्यालय में सीखने के लिए खिलौने और खेल। इसमें से कोई भी टॉपिक आपको चुन लेना है और 1500 शब्दों में आपको एक ऐसे उस पर लिखना है। आप 1500 शब्द में जब अपना ऐसे लिख देंगे तो ऐसे जिस प्रकार से आप लिखते हैं उसी प्रकार से लिखें, बढ़िया उसकी हेडिंग हो, उसमें जो पॉइंट्स आप बनाते हैं वो लिखें। वर्ड्स का ध्यान रखें, 1500 कैरेक्टर से अधिक आपके ना हो। इसके बाद अंतिम जो कॉलम है वहाँ पर एक चेक बॉक्स बना हुआ है, उसमें लिखा है परीक्षा के तनाव से निपटने से संबंधित कोई एक सवाल लिखें जिसे आप प्रधानमंत्री महोदय से पूछना चाहते हैं। 500 शब्दों से अधिक आपका प्रश्न नहीं होना चाहिए और यह प्रश्न अनिवार्य भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रश्न लिखना ही है, लेकिन फिर भी यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है और आप प्रधानमंत्री महोदय से उसका उत्तर चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखें, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब इस कार्यक्रम को संचालित करेंगे उस समय हो सकता है कि आपको भी उनके साथ वहाँ बैठने का मौका मिले और आप स्वयं उनसे उस प्रश्न को पूछ पाएँ, या आप वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं तो हो सकता है कि आपके प्रश्न का उत्तर माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिया जाए। तो ये सब चीज़ करके यदि आप संतुष्ट हैं तो सीधा सबमिट कर सकते हैं, या आपको कोई लगता है कि मुझे इसमें सुधार करना है तो आप पहले ड्राफ्ट इसका सेव कर लें। जब आप कंफर्म हो जाएं सेव ड्राफ्ट करने के बाद फिर आप इसको सबमिट कर दें। सबमिट करने के उपरांत आपकी एंट्री इस कार्यक्रम के लिए मान्य हो जाएगी। तो ये तो हो गया छात्रों के लिए। यदि आप एज ए टीचर लॉगिन करना चाहते हैं, जो हमारे शिक्षक साथी हैं वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। तो नीचे जो कॉलम था इसके नीचे वाला दूसरा वाला जिसमें शिक्षक के लिए लॉगिन का लिखा हुआ था, आप वहाँ से अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करके आप भी शामिल हो सकते हैं।